हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से हम रेफरेंस का यूज़ करते हैं अपने एक्सेल में। वैसे तो आप नॉर्मली जो है इसमें कैलकुलेट करते हुए जो पता ही है आपको, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे या सब या हम एडिशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम सीख रहे हैं ये सीख रहे हैं कि हम कैसे कॉलम को लॉक करेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ये जानते हैं कि A1 की मल्टीप्लाई आपको B1 से करानी है, राइट? तो ये A1 B1 की मल्टीप्लाई हो गई, हमारा हमारा आंसर आ गया 10। लेकिन अगर हम इसे कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो यह 10 आंसर आएगा नहीं, यहाँ आंसर आएगा आपका, यहाँ पर आपको इसे कॉपी करेंगे, इसे यहाँ लाके जब हम पेस्ट करेंगे तो इसका आंसर 12 आएगा। तो 3 4 से 12 होते हैं, यानी कि यहाँ पर एड्रेस A1 था और यहाँ A2 हो गया, यानी कि दोनों के एड्रेस हमारे चेंज हो रहे हैं। जैसे हमने डबल क्लिक करा तो सारे में देखिए A2 था, A3 A4 A5 A6 A7 इस तरह से। तो ये तो हो गया हमारा रिलेटिव रेफरेंस कि यानी कि इन दोनों को रिलेट करके ये कॉलम आया, इन दोनों को रिलेट करके ये कॉलम आया, इस तरह से रिलेट कर रहा है ये कॉलम को। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं कि हम इन सारी डिजिट्स की मल्टीप्लाई ओनली 5 से करें, और हमें 5 एक बार ही लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है हमने। तो अगर हम इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई करें कि 2 से मल्टीप्लाई करें हम 5 की, और अगर हम ड्रैग करें तो क्या ये 5 जो 3 की मल्टीप्लाई 5 से, 4 की मल्टीप्लाई 5 से हो पाएगी? डबल क्लिक करें या ड्रैग करें, नहीं हुई, जीरो। क्योंकि 3 की इंटू इन्हें खाली सेल से करी तो जीरो आ गया हमारे पास, लेकिन हमें तो 5 से करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहीं पर जाएंगे और A1 की जो वैल्यू है, ये तो रिलेटिव रेफरेंस है, यानी कि A1 A1 A2 A3 हमें चाहिए। जब हम ड्रैग करें तो इसकी सेल की वैल्यू बदलनी चाहिए, लेकिन जो B1 है इसकी जो हमें इसकी वैल्यू को फिक्स करना है। तो यानी कि हम जो ये B1 है इसको हम F4 से फिक्स कर देंगे। फिक्स करने का जब एंटर, ये देखिए फिक्स में B से पहले डॉलर और B के बाद डॉलर, यानी B के पहले वाला डॉलर रो को लॉक करता है और B के बाद वाला डॉलर कॉलम को लॉक करता है। एंटर। अब जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो सारी डिजिट्स की मल्टीप्लाई हमारी 5 से हो जाएगी। देख लीजिए 3 5 जा, 4 5 जा, 5 5 जा, 6 5 जा, इस तरह। तो ये हम इसे कहते हैं कॉलम को लॉक करना। ठीक है। अब इसके लिए एक हमने एग्जाम्पल शीट बना रखी है यहाँ पर, ये कहाँ यूज़ होता है। अब जैसे आप ये जानते हैं कि ये हमारी एक कुछ एम्प्लॉय के नाम है, ये इनकी सैलरी दे रखी है। अब इनमें कुछ PF HRA TA मेडिकल बोनस हमें इतने इतने परसेंट इस वाली सैलरी से निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सैलरी है इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 11% की, तो 15,000 का 11% हमें मिल जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सारे कॉलम में, यानी कि इनके एड्रेस तो चेंज हो, लेकिन जो C2 है हमारा फिक्स हो जाए, यानी कि हर एक कॉलम में हमें 11% निकालना है। तो उसके लिए हम F4 करेंगे। F4 करेंगे यानी कि अब जब 1650 आया हमारा आंसर, और जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो इन सारी वैल्यू का ये 11% हमें मिल जाएगा। ठीक है। आप अलग से भी करके दे सकते हैं। अब जैसे ये वैल्यू है, अगर इक्वल करेंगे आप इसका और इंटू 11% आप अगर निकालते हैं तो आपको यहाँ मिल जाएगा 1100। मिल गया ना? तो इसी तरह 10,000 का 11% 1100 हो गया। ये हमने एक क्रॉस चेक किया इसे। अब इसी तरह से यहाँ पर अगर हम इसी वैल्यू का अगेन चाहते हैं कि 3% निकले, अगर हम ऐसे ही इसको ड्रैग कर लेंगे तो देखिए कोई इसका मतलब ही नहीं निकलता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस वाले D2 को हमें फिक्स करना पड़ेगा, यानी कि ये जो 3% है हमें हर एक एम्प्लॉय से चाहिए। ठीक है, राइट। अब ये तो हो गया हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस होता है जिसमें कोई भी लॉक नहीं होता हमारा सेल, हम नॉर्मली फॉर्मूला लगाते हैं और ड्रैग करते हैं तो हर कॉलम का जो एड्रेस है वो चेंज होता रहता है वन बाय वन। अब यहाँ पर जो 15% है ये हमें इन, जैसे कि हम टीए भी 15% दे रहे हैं, मेडिकल भी 15% दे रहे हैं और बोनस भी 15% दे रहे हैं, सैलरी का, बेसिक सैलरी का ये हम दे रहे हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि ये 15% है हमारा, 15% इंटू हमने किया और 15% पे क्लिक किया। तो 15% को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बीच में रखे F4, कीबोर्ड से F4 प्रेस करें। तो क्या होगा कि आज हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए सब में वैल्यू आ गई, यानी इस सैलरी का 15% आ गया। लेकिन हमें ये यहाँ भी ड्रैग करना है, इसी 15% ही चाहिए। तो उसके लिए क्या करें हम, तो ये जो B3 है, तो ये तो B3 तो सेम है। B3 जब हम ड्रैग करेंगे इस तरह से
तो B3 ही रहना चाहिए, लेकिन अभी क्या होता है ये देखिए, हमने ड्रैग किया तो क्या हुआ, ये जो B3 था C3 में चेंज हो गया और यहाँ पर हमारा D3 में चेंज हो गया, क्योंकि ड्रैग कर रहा था बी, जब ड्रैग करा तो B3 C3 में और C3 D3 में चेंज हो गया, लेकिन हमें ये नहीं करना था। हमें क्या करना था कि ये B3 है हमारा फिक्स हो जाए, फिक्स रहे, ये हमें इन दोनों कॉलम में चाहिए, और जो हमारा 15% है ये भी फिक्स रहे, तो दोनों ही हमारे यहाँ पर फिक्स रहेंगे। और ये हम रो है तो ज़रूरी नहीं यहाँ पर कि इस तरह से डॉलर का साइन लाया जाए, तो ये जो पहला ई से पहले जो डॉलर है वो रो को लॉक करता है, अगर एक बार हमें एक ही चीज़ को लॉक करना है। तो यहाँ करा हमने, नाउ दिस वन, तो देखिए क्या हुआ, नॉर्मल सी बात है 15,000 है तो 15,000 का अगेन एंड अगेन 2285 आएगा, तो B3 और ये E3, यानी कि ये भी लॉक हो गया 15% भी, और ये भी लॉक हो गया, राइट। अब लेकिन अब हम नीचे ड्रैग करें तो क्या होगा, तो ये 15,000 का ही अगेन एंड अगेन यहाँ पे 15% निकाल देगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको लॉक, इसका लॉक हटाना पड़ेगा, यहाँ हट गया लॉक, 1 मिनट। अब हम ये जो E2 है इसको हमें क्या करना है, इसको हमें लॉक ही रखना है, लेकिन अभी रो नहीं, इसके कॉलम लॉक रखना है। तो ये हम ये इस तरह का डॉलर का साइन बीच में हम डॉलर का साइन लगा देंगे और हम एंटर करेंगे, तो इसमें क्या होगा, जब हम ड्रैग करेंगे तो ये वैल्यू देखिए क्या हो गया, ये B4 B5 इस तरह से ये चेंज हो रही है, लेकिन जो ये कॉलम है इसका हमने लॉक कर दिया था, तो हम कॉलम में, अगर आप इसे डॉलर का साइन दोनों तरफ आ रहा होता तब भी वही बात होती, और अगर बीच में आ रहा है तब भी हमारा कॉलम में लॉक हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम एब्सोल्यूट रेफरेंस, रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस का यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही काम की चीज़ है, आप इसे अप्लाई करें बार बार, अगेन एंड अगेन, जब आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी से इसका इसका जो इम्पोर्टेंस समझ में आएगा एक्सेल में कितना। थैंक यू सो मच।